टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर पार्ट 1 फुल कोर्स है साथियों, पूरी सीरीज में लेके आऊँगा। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा, पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझेंगे क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैंडल। आपको इसको समझना होता है। जैसे कि ये हैमर पैटर्न, इस पैटर्न में जो कैंडल बन रही है इसका क्या डिसीजन होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये सब कुछ मैं समझूंगा। जैसे आप देख सकते हैं कि आप देखिए कि क्लोजिंग, ओपनिंग और नीचे लो, जो एक नीचे लंबा सा इसको बिक्स बोलता है साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हैंडल सा बन रखा है। यहाँ पर एक जैसे हथौड़ा होता है, ये हथौड़े के नुमा बन रहा है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि यह एक रिवर्सल मतलब कुछ चेंजिंग होने वाला है, रिवर्सल को दिखाता है। जो ये बिक्स है साथियों, इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे तो गई, लेकिन नीचे जाने के बाद फिर मार्केट ने ऊपर आ गई और जो एक बॉडी बन रही है, इस बॉडी के बीच में मार्केट ने ट्रेड किया। इसका मतलब मार्केट जो है साथियों रिवर्सल ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। और अगर ये रेड में भी बन सकता है, ऐसा बात नहीं है, ग्रीन में भी बन सकता है, रेड में भी बन सकता है, लेकिन अगर इस तरह से ऊपर की साइड में हैमर बनता है तो इसको रिवर्सल पैटर्न होता है। ज़्यादा साथियों ये इस तरह हैमर बनता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। ये ज़्यादा इसमें कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कि आपको इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होता है साथियों। कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं मार्केट में तो ये चीज़ें आपको सिर्फ हेल्प करती है, ना कि आपको इतना भी मदद करती है कि आने वाले समय में आप सिर्फ समझ जाएंगे कि इस तरह से चार्ट पैटर्न बन रहा है, अभी मार्केट में यह मूवमेंट होने वाला है। और साथियों जैसे कि देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में बने रहना। ऐसा नहीं कि अगर आप मार्केट में आए हैं तो 2 दिन 4 दिन महीना 10 दिन के लिए आप मार्केट में नहीं आए हैं, आपने कुछ सोच समझ के आया होगा। आप वह सोचिए समय कि जिस समय आप मार्केट में आए थे, आप ट्रेडिंग से पहले क्या सोच के आए थे कि अब मैं इसमें पैसे बनाऊंगा, अच्छे पैसे बनाऊंगा, और आप उसी को छोड़ के चले जाते हैं। बस किस लिए? क्योंकि आप बिना सीखे ट्रेडिंग करते हैं और आप नुकसान उठा जाते हैं। अभी वही हम चार्ट में देखेंगे यह कहाँ पर इस तरह का चार्ट बनता है साथियों। ये हैमर आपको कहाँ देखने को मिलता है। आप भी जाके, अगर आपके पास मोबाइल है, कोई दिक्कत नहीं, लैपटॉप है, तो वहाँ पर आप जाके इस पैटर्न को खोजने की कोशिश करिए कि कहाँ पर हैमर कैंडल बना है, मार्केट ऊपर गई है, और कहाँ पर हैमर कैंडल बना है जो मार्केट नीचे गई है। ये साथियों जिंदल स्टील का चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैमर कैंडल एक रेड हैमर बना और उसके बाद ग्रीन हैमर बना, फिर मार्केट ने बूम किया, और नीचे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी किस तरह से क्रिएट हुआ है। इसका क्या मतलब है भाई? क्यों हैमर कैंडल बनते ही मार्केट क्यों ऊपर जाती है? कभी सोचा आपने? नहीं ना। आपको ये समझना होता है कि मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट में कुछ नया नहीं होता है। मार्केट में हैमर कैंडल बनी है, लोगों का माइंड यहाँ पर एकदम बाई की तरफ चला गया। ये दर्शा रहा है कि लोग यहाँ पर बाई की कोशिश कर रहे हैं, लोग बुलिश सिग्नल दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक हैमर कैंडल क्रिएट होता है। इस हैमर कैंडल के बनते ही लोग और बाइंग तरफ जाते हैं और मार्केट बूम कर जाती है। आपको ज़रूरत है 4-5 स्टॉक लीजिए, वहाँ पर आप देखिए, बैक टेस्ट करिए कि हैमर कैंडल कहाँ पर बनी है जो मार्केट ऊपर गई है, और कितनी बार हैमर कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर गई है। ये चीज़ आपको निकालना है, खुद से निकालना है। कोई आपको नहीं बताने आएगा, नहीं सिखाने आएगा। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि चार्ट जो होता है साथियों एक ही होता है, सभी के लिए एक है। आज बैंक निफ्टी मान लीजिए 35,000 से 35,500 गया तो सभी के लिए गया ना, लेकिन 35,000 से 35,500 के बीच में कितने लोगों ने कितने पैसे कमाए होंगे और कितने लोगों ने पैसे गंवाए होंगे? ऐसा क्यों? क्योंकि सभी का माइंड अलग अलग है, सभी का सोचने का नज़रिया अलग अलग है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर हैमर कैंडल बना है, मार्केट ऊपर गई है, कुछ समय के लिए ही गई हो, लेकिन आपको ये चीज़ समझना होता है कि हैमर कैंडल बन रही है, इसका मतलब आपको अगर सेलिंग तरफ है तो आपको मार्केट को विजिट कर देना है, अगर बाइंग तरफ है तो आप थोड़ा सा वेट करके नेक्स्ट अगर में अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो आप नेक्स्ट में बाई की तरफ जा सकते हैं। ऑलवेज ट्रेड आफ्टर वॉल्यूम कंफर्मेशन। जब तक वॉल्यूम आपको जो नीचे आप देख रहे हैं एक मकान नुमा बनता जा रहा है, ग्रीन ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर ग्रीन कैंडल है तो नीचे भी ग्रीन वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि हैमर कैंडल बना, नेक्स्ट में अगर नेक्स्ट कैंडल पे वॉल्यूम क्रिएट हुआ, वॉल्यूम मतलब क्या, हैमर कैंडल बना तो लोगों ने वॉच किया, लोगों ने वेट किया
कि अभी हम बाई की तरफ जाने वाले हैं, और जैसे ही उन्होंने बाई किया, बाई कितनी क्वांटिटी, बाई जो है वो वॉल्यूम से पता चलता है कितने लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में स्टॉक उठाया जा रहा है, ये वॉल्यूम से पता चलता है, इसलिए यहाँ वॉल्यूम लगाया जाता है। और देखिए आप, मैं इसमें कुछ आपको नया नहीं बता रहा, आप देखिए जो चीज़ हो चुका है अभी उसी को मैं अपोजिट या शूटिंग स्टार बोल सकते हैं आपको, उसी का अपोजिट होता है। इसमें आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ मैं पहले बताया था ये भी रिवर्सल का है, मार्केट लगातार ऊपर जा रही है, ये कब बनता है, रेड भी बनता है ग्रीन बनता है, दोनों एक बराबर में भी बनते हैं, मार्केट लगातार ऊपर जा रही है। तो जब ये बनता है इसका मतलब क्या हो रहा है कि लोग सोच रहे हैं बेचने का, ये आपको एक रिवर्सल ट्रेंड को दर्शाता है। साथ ही इसमें ज़्यादा कुछ आपको जरूरत नहीं है, ज़्यादातर यही जब पैटर्न बनता है इसमें आप डाउन साइड तरफ सेलिंग की तरफ जा सकते हैं साथियों। अब आई ना बात कि सेलिंग की तरफ जाना है तो ये कैंडल बनते ही सेलिंग कर देंगे, नहीं, इसी की ज़रूरत है। ये तो सभी के मैं सभी को पता है कि जब ये कैंडल बनेगी सेल कर देना है तो साथियों, लेकिन उसमें भी कुछ लोग प्रॉफिट निकालते हैं, कुछ लोग लॉस निकालते हैं। ऐसा क्यों? जरूरी है, ज़रूरत है प्रैक्टिस की, जो हम आप नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, गलत प्राइस पर हम ट्रेड ले लेते हैं और गलत प्राइस पर हम एग्जिट कर देते हैं। जहां इसकी जरूरत है सिर्फ प्रैक्टिस करने की। अगर आप इसका प्रैक्टिस करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। हमको आप बताइए कि अगर आप पढ़ाई करते हैं नौकरी के लिए या कोई कोर्स करते हैं, 2 साल 3 साल कोर्स करते हैं, तो उसके लिए करते हैं, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में आए तो आप सोचते हैं कि मैं 10 दिन में मास्टर बन जाऊँ, तो पॉसिबल है क्या? नहीं ना। अभी देखिए मैं इस पिरामल पर अभी मैं चेक कर रहा हूँ साथियों कि ये देखिए हैमर कैंडल बना, मार्केट नीचे गई कि नहीं गई, लेकिन इसी पर कितने लोग ने प्रॉफिट अच्छा बुक किया होगा और कितने ने नुकसान उठा लिया होगा, इसी पर नुकसान उठाया होगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि सभी के लिए चार्ट, प्राइस, टाइम एक ही होता है, मार्केट एक ही है। 1 लाख मोबाइल हो, सबको यही चार्ट दिखाई देगा। इतने में कितने लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कितने लोग नुकसान उठा लेते हैं। सिर्फ ज़रूरत है हमें अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने की, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाने की, जो हम ला नहीं पाते हैं। वो क्यों नहीं ला पाते? बिना लर्निंग के हम ट्रेड करते हैं, हम नुकसान उठाते हैं और हमारे अंदर एक डर भर जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना पैसे के भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्या होता है उसको बोला जाता है पेपर ट्रेडिंग। जब आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो ये मत समझिए कि मैं फ्री का, मेरे पास पैसा नहीं तो मैं पैसा नहीं लगा रहा हूँ। पैसा आप जो आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं, जो एक वर्चुअल ट्रेडिंग करते हैं, उसको मान चलिए कि आपने उसमें पैसा लगाया है। अभी देखिए चार्ट पैटर्न जो बना हुआ है सभी के लिए सेम बना और सभी को एक सेम प्राइस पे इसने एक पैटर्न बना के दिया है। हैमर पैटर्न का अपोजिट पैटर्न जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट में हम बात करें बियरिश मॉर्गेज पैटर्न। ये क्या होता है? इसमें पूरी बॉडी होती है, बिक्स नहीं होता। बिक्स मैं आपको बताया था, एक जो पतली नीचे से डंडी ऊपर से डंडी निकली होती है उसको बिक्स बोला जाता है। तो वहाँ से मार्केट आपको सीधा ऊपर जाती है या फिर यहाँ से सीधा मार्केट नीचे जाती है, ये दोनों तरफ बनता है। इसका क्या मतलब है कि जहाँ से ये नीचे लो है साथियों, यहाँ से इसने स्टार्ट किया और सीधा ऊपर की तरफ सीधा गया है। इसको बोला जाता है बुलिश मारुबुजु पैटर्न। इससे क्या होता पता चलता है कि मार्केट में बूम आने वाला है। मार्केट में क्या होने वाला है? मार्केट में बूम आने वाला है। चलिए अभी रही बात, ये कैंडल कब बनती है? ये लगातार देखिए जहाँ पर सपोर्ट लेता है मार्केट, जिस प्राइस पर सपोर्ट लेता है उसके नेक्स्ट में अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो आप वहाँ से बाय सिग्नल जा सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं साथी। अभी आप देखिए मार्केट इस तरह से गिरती रही, ये पैटर्न आप देख सकते हैं पीवीआर का है। आप यहाँ पर देखिए मार्केट गिरती रही, लेकिन जहाँ पर इस तरह से आपको एक कैंडल देखने को मिलेगा, क्योंकि साथियों इससे मतलब होता है कि मार्केट सीधी एक 90 डिग्री गई है। हाँ इसमें हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री मार्केट एक ही टाइम में, अगर ये कैंडल 5 मिनट में बनती है तो आप पूरा, अगर नीचे विक्स नहीं रहता है तो उसका मतलब कि 5 मिनट में मार्केट सीधा नीचे से ऊपर गई है या ऊपर से नीचे आई है
उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी सीधा, नो विक्स, कोई विक्स नहीं है इसमें। मार्केट सीधा सीधा भाई हम तो खरीदेंगे खरीदेंगे, हम तो खरीदेंगे खरीदेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हुआ कि नहीं? आप देखिए सीधे मार्केट ऊपर गई, और यही कैंडल, कोई जरूरी नहीं कि 2-3 कैंडल बने, ये कैंडल बनती है तो आपको एक कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा? हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, तो जो आपको कंफर्मेशन होता है वह कंफर्मेशन आपको वॉल्यूम से मिलता है। वॉल्यूम आपको हमेशा हेल्प करता है। यूज EMA। EMA क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इस मूविंग एवरेज में आप देख सकते हैं कि किसकी, देखिए मूविंग एवरेज 200 डेज का, 100 डेज का, 50 डेज का, 20 डेज का, 9 डेज का, जितने दिन आप लगा सकते हैं लगा सकते हैं, वो बहुत बेहतरीन आपके लिए होता है। बियरिश माराबुजू पैटर्न, इसका क्या मतलब है? पहले वाले का अपोजिट। इसका क्या मतलब है कि भाई सीधा ऊपर से नीचे आराम से गिरे हैं, सीढ़ी से नहीं उतरे हैं, वो सीधा छत से कूद गए हैं। इसका मतलब है कि मार्केट 10 रुपये से 11 नहीं हुई, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से मार्केट लगातार गिरी है, क्योंकि इसने वेट एंड वॉच नहीं किया। इसका मतलब विक्स इसमें नहीं है। विक्स बनता है तो मार्केट कई बार उस प्राइस के ऊपर 1-2 सेकंड के लिए ऊपर नीचे होती रहती है, तो वो विक्स बन जाता है उसमें। लेकिन जब मार्केट सीधी चलती है, चाहे ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है, तो उसमें विक्स नहीं बनते साथियों। इसका क्या मतलब है? bearish Marubozu pattern, that bearish are in the market with heavy quantity means the trend is going to reverse। ऊपर जा रही है तो मार्केट अभी भाई छत से कूद गया, प्राइस नीचे नीचे आना है। अभी आप देखिए पिरामल पर ही देख लेते हैं। पिरामल पर आप देखिए कितना बड़ा कैंडल, विक्स इसमें नो विक्स। इसका क्या मतलब है कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाली थी लेकिन वहाँ से बेचा, और जैसे इसमें कोई विक्स नहीं मिला, मतलब है कि मार्केट सीधा सीधा, इसमें कोई खरीदने वाला है ही नहीं, सब बेचने वाले हैं, सीधा बेच ही रहे हैं, और मार्केट सीधा धड़ाम से गिर गई। हुआ ना इसमें ट्रेंड चेंज हुआ आपका कि नहीं? इस तरह से साथियों आपको फाइंड करना होता है। आप मार्केट में आए हैं, ये कोई क्रिकेट का खेल नहीं है, ड्रीम 11 नहीं है, या फिर कोई आप सट्टे बाजार में नहीं आए। सट्टा क्या होता है? सट्टा क्या होता है आप बताओ? जिसका आपको पता नहीं होता है, आपको कभी सोच नहीं होते कि क्या होता है, लेकिन ये साथियों इसमें आपको पता है ना कि जब इस तरह से चार्ट पैटर्न बनता है तो ये होता है, और जब ये सब मूवमेंट होता है तो ये होता है। आपको पता है दिवाली आने वाली है तो टाटा मोटर का शेयर ऊपर जाएगा, सोने का शेयर ऊपर जाएगा, तो ये कोई इसमें सट्टा क्या है? तो आपको बाई करना है, तो प्रॉफिट बुक करना है। सट्टा तो होता है जो आगे 1 सेकंड पता ना हो ना कि आपने पासा फेंका, 4 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, इसमें पता नहीं रहता ना। लेकिन ये कुछ लोग इसी चीज़ को सट्टा समझते हैं। सट्टा समझना उनके लिए भी मैं बोलता हूँ सही बात है, वो समझते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि मार्केट को सीखा भी जाता है। उन्होंने देखा मार्केट ऊपर जा रही है, बाई कर लिए, उन्होंने देखा मार्केट नीचे जा रही है तो उन्होंने सेल कर दिया। तो इसका क्या मतलब है? उनके लिए तो सट्टा ही हुआ, वो अपनी भाषा में सट्टा बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। लेकिन हम अगर अपनी भाषा में बोले, ये एक बिजनेस है, बिजनेस को जरूरत होती है सीखने की, समय देने की। बुलिश आप देखिए इसमें क्या हुआ, पहले डाउन, एक रेड आपको यहाँ कैंडल बनी, दोनों में विक्स है, उसके बाद उससे बड़ी कैंडल बनी आपकी ग्रीन कैंडल। इसको बोला जाता है बुलिश इंगल्फ पैटर्न। इसका क्या मतलब? मार्केट ऊपर जाएगी, रेड बनने, देखिए रेड का जो एक यहाँ से इसके बीच में बन रहा है, इसका मतलब कि मार्केट ने जो ट्रेड किया इतने के बीच किया, और इसको आप साइड बेच भी कह सकते हैं अगर 2 दिन कैंडल इसके पीछे भी देखा जाए तो। और इसके बाद अगर रेड बनती, ग्रीन बनता है, इसका क्या मतलब होता है कि मार्केट अभी इसके बीच में प्रेशर बन रहा है। और उसी का अपोजिट भी आप देख सकते हैं, बुलिश इंगल्फ पैटर्न as the name so that when green candle engulf or cover the last red candle, this pattern show that he pull the break and uptrend is going to start from that point। क्या मतलब है? जहां से उसने एक विक्स बना वहां से मार्केट ने ऊपर गई, और नेक्स्ट जो इसका विक्स था, रेड कैंडल का विक्स था, वहां तक इसकी बॉडी गई,
आप देख रहे हैं जहाँ तक इसका विक्स है वहाँ तक ग्रीन कैंडल की बॉडी है। इससे क्या पता चलता है कि अभी मार्केट ऊपर जाने वाली है, लेकिन ऐसे बनते ही आपको तुरंत बाई करना नहीं है। अभी देखिए, अभी यूपीएल के हम चार्ट पर हम देख रहे हैं साथियों कि देखिए यूपीएल के चार्ट पे हम देखते हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपको बंद ही आपको आंख बंद करके बाई या सेल कर देना है, कभी नहीं करना है। ये कब आप परफेक्ट बनेंगे, जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि अभी हमको यहाँ पर पोजीशन लेनी है, पोजीशन होल्ड करनी है, ये पोजीशन एग्जिट करनी है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बनी कि नहीं, इसको बोला जाता है बुलिश इंगल्फ पैटर्न। आप देखिए यहाँ पर ये पैटर्न बना है, मार्केट ऊपर गई है कि नहीं, लेकिन कुछ समय बाद ब्रेक भी हुआ है, उसको छोड़ दीजिए। लास्ट मार्केट क्लोज हुआ है, फिर अगले दिन गैप अप ओपन हुआ है, उसको आप छोड़िए। लेकिन जहाँ पर ये चार्ट पैटर्न बना हुआ है आपको ये मार्केट ऊपर जाते हुए दिखाई दी है। मैं ये बोलता हूँ कि आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर अगर आपके पास नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ पर आप जाइए, उसमें आप 10 ट्रेड कम से कम 10 स्टॉक को आप सर्च करिए कहाँ पर इस तरह से चार्ट पैटर्न बना हुआ और हमको आप स्क्रीनशॉट भेजिए। भाई तभी तो हम समझेंगे ना कि आप सीख रहे हो, टाइम पास नहीं कर रहे हो। कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमने आपको अगर इतना समय दिया है, 20-20, 30-30 मिनट का आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप मैं आलतू फालतू आदमी हैं और हमारे पास इतना समय है, हमको कुछ करना धरना नहीं है। भाई हम बना रहे हैं या बता रहे हैं तो आपको भी तो आपने समय दिया, अभी तक आपने इतना वेट किया, तो उसको भी तो ज़रूरत है। अभी देखिए उसी का अपोजिट बन रहा है bearish engulf pattern as the name so that when red candle engulf or cover the last green candle this show that trend is over and मतलब ट्रेंड खत्म हो गया, the share will be going to down, शेयर अभी नीचे जाने वाला है। मतलब जो एक अप ट्रेंड चल रहा था उस ट्रेंड के बाद अभी ये नीचे जा रहा है। मतलब क्या है, जो पिछला हमारा ग्रीन कैंडल था उसका जो विक्स था उससे बड़ा कैंडल जो दोनों विक्स को रेड कैंडल की बॉडी कवर कर जाती है तो उसको बोला जाता है bearish engulf पैटर्न। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मार्केट में नया कुछ नहीं होता है, मार्केट में वही होता है जो पहले हो चुका होता है। ये आप जाके पीछे देखिए, जहाँ जहाँ पर ये चार्ट पैटर्न बना हुआ है वहाँ से मार्केट नीचे गई है कि नहीं गई है। ये हो ही नहीं सकता साथियों कि जहाँ पर ये चार्ट पैटर्न बना हो वहाँ से मार्केट गिरी नहीं हो। लेकिन बस टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा इशू आता है कि आप किस टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। जब तक 5, 15, 25 जिस तरह से आप देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलवेज लुक इन द सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं भी नेक्स्ट में लेके आऊँगा आपके लिए, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। चलिए कोई बात नहीं, उसका भी मैं आपको एक पार्ट लेके आऊँगा ताकि आप, मैं साथियों मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप परफेक्ट बने, आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े। भाई कोई आपकी कब तक मदद करेगा? आप देखिए कब तक आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न बना है, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया कि नहीं आप मुझे बताओ। डाउन साइड सेलिंग साइड इसने ब्रेकआउट दिया कि नहीं? कितना प्रॉफिट का दिया है आप बताओ, कितना पॉइंट का दिया है? दिया है कि नहीं बताओ। तो अगर आप इस तरह से निकालना सीख गए, आप जाकर बैक टेस्ट करिए ना, जो भी मैं कैंडल या चार्ट पैटर्न जो भी बता रहा हूँ, आप पीछे जाइए, आप इसको डायरी में नोट करते रहिए कि आप इसको डायरी में बना लीजिए कि इस तरह से चार्ट पैटर्न बनता है। क्योंकि देखिए अगर आप किसी चीज़ को देख के पढ़ते हैं तो आप अगर 10 बार पढ़ते हैं तो अगर जितना आपको जितने बारीकी से याद होगा, अगर आप एक बार लिख लेते हैं या उस फिगर को हाथ से बना लेते हैं तो वो एक बार में 10 बार के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए कैंडल यहाँ पर भी बनी है, लेकिन थोड़ा सा उसके जो इसका बॉडी है उसके पास जाके इसने डाउन साइड में दिया है। इसको हम गलत नहीं बोल सकते, लेकिन ये सब हम कब समझेंगे, जब कब निकाल पाएंगे, जब हमको इस चार्ट पैटर्न को समझने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर इसने मूवमेंट दिया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये हुआ कि अगर ये रेड कैंडल थोड़ा सा नीचे होना था, लेकिन इसने मार्केट गिरी है ना, गिरी कि नहीं?
कुछ समय बाद गिरी, यहाँ पर देख सकते हैं बैलूम, यहाँ पर रेड बैलूम हुआ कि नहीं, इस जोन में देखिए आपको रेड बैलूम देखने को मिला कि नहीं, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला कि नहीं। और नेक्स्ट में आप देख रहे हैं दबा के मार्केट गिरी है, क्योंकि साथियों ये पैटर्न जो होता है ये लोगों का माइंड होता है, लोगों का माइंड होता है, ये कहीं कंप्यूटर से निकल के नहीं आता है, ये हमारे आपके दिमाग से निकल के आता है। जब हमारा आपका माइंड बोल रहा है कि हम बाई करो तो वहाँ पर इस तरह से चार्ट पैटर्न बनता है, और जब लाखों लोगों का माइंड बोल रहा है सेल करो तो वहाँ वो आपको किस तरह से चार्ट पैटर्न बन के आता है, वो ऑलवेज बना हुआ है, पहले से बना हुआ है ऑलरेडी। सिर्फ हमको ज़रूरत है उसको पहचानने की और उस पर बैक टेस्ट करने की और उस पर प्रैक्टिस करने की। फिर आप हल्का हल्का ट्रेड लेते रहिए और एक बेहतरीन प्रॉफिट बनाते रहिए। नेक्स्ट डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, इसका क्या मतलब है? डार्क क्लाउड कवर पैटर्न इज ए bearish कैंडल, दिस शो दैट द bearish आर इन द क्वांटिटी and the price is going to reverse and downtrend. It start after the this pattern. जब इस तरह से पैटर्न बनता है, इसमें क्या मतलब होता है? अभी देखिए ऊपर विक्स है, नीचे विक्स नहीं है, मतलब कि मार्केट ऊपर तो गई लेकिन वहाँ पर इसको समझने का मौका नहीं मिला, वहाँ से लोगों ने धक्का दे दिया। देख रहे हैं ना, मार्केट तो ऊपर जा रही थी और अगले कैंडल में भी मार्केट ऊपर, जो रेड कैंडल बना है ना, ये भी मार्केट ऊपर ही गई है, लेकिन रेड क्यों बना है? क्योंकि ऊपर से सीधा धाम नीचे गिरी है। जो पिछला हाई था, आप यहाँ पर जिसमें निशान देख रहे हैं ना, हाई के नीचे से ये ब्रेक किया, इसलिए ये रेड बना हुआ है। बैलून शुड बी हाई इन, आप देखिए यहाँ पर आपको क्या बैलून बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये अभी मैं आपको नेक्स्ट में चार्ट पैटर्न में जाके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बैलून आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर बायर भी दबा के बाय किए, सेलर भी दबा के सेल की, लेकिन सेलर ज़्यादा हो गए तो यहाँ से गिर गई और नेक्स्ट में और गिरेगी, क्योंकि ये डाउन पैटर्न डार्क क्लाउड कवर पैटर्न हो गया, क्योंकि पिछले जो हाई रेट को इसने खा गया, पूरा कवर कर गया है। समझिए, बहुत आसान है, इसको अभी आप बना लीजिए। क्योंकि साथियों ये कोई ये मत समझिए कि ये फ्री में यूट्यूब में मिल रहा है तो उसका वैल्यू नहीं है। ज़्यादातर हम और आप जो कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है तो उसका हम वैल्यू नहीं बनाते हैं, उसका हम अमल में नहीं लाते हैं। क्योंकि अगर आपको फ्री में हीरा भी गिरा मिल जाए, कोई दे दे, तो आप सुनेंगे यार तो नकली होगा, फ्री में आजकल कौन देता है, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ साथियों, ये इतना बारीकी से कोई बताने वाला नहीं है। आप जाके बहुत सारे यूट्यूबर देख सकते हैं, कोई यूट्यूबर आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं देने वाले, बहुत सारे हैं, कुछ लोग देते हैं, उनके लिए मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। और मैं ऐसा हूँ कि आपको हमेशा हेल्प करता हूँ, 24 आवर्स मैं आपके साथ रहता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा, उसका मैं रिप्लाई तुरंत देता हूँ। अभी देखिए, समझिए, कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिए, ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, ज़्यादा जो भी टाइम लगे। साथियों आप सीखने के लिए है ना, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज कर दीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, बाद में देख लीजिए, कोई जरूरत नहीं जल्दबाजी करने की। क्योंकि आप कहीं सीखने जाते हैं तो आपको उसको पूरा A to Z सीखना चाहिए ना। अभी देखिए यहाँ पर जो मैं चार्ट पैटर्न की बात कर रहा था, यहाँ पर देखिए बैलून कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पर अचानक में बैलून बढ़ रहा है। JSW स्टील का साथियों ये चार्ट पैटर्न है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बैलून बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये जो जोन है, इस जोन में आपको हाई था, हाई से एक ब्रेकआउट हुआ। आप देखिए कि पिछला ग्रीन था, यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल थी, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने कवर कर लिया, जबकि उसके ऊपर कैंडल बनी हुई है, लेकिन उसको कवर किया है कि नहीं। इसी पैटर्न को आप बना लीजिए, आप जाके बैक टेस्ट करिए, बैक टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर किस किस टाइम पर ये किस टाइम फ्रेम पर ये परफेक्ट बनता है। टाइम फ्रेम की साथ में बहुत वैल्यू होती है। आप कहेंगे जाके 1 मिनट वाले देख लूँ, तब तो थोड़ा होता है। 1 मिनट का भी कैंडल लास्ट 1 मिनट के प्राइस को शो करता है, 5 मिनट का कैंडल लास्ट 5 मिनट की ट्रेडिंग शो को दर्शाता है, 15 मिनट का कैंडल लास्ट 15 दिन का, 1 महीने का कैंडल पूरे 1 महीने को दर्शाता है। आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये उसी का अपोजिट है। इसका क्या मतलब होता है?
इसका मतलब होता है कि ये मार्केट को अभी ऊपर ले जाने वाला है। मार्केट तो गिरी है, जिस प्राइस से मार्केट ने गिरा है ये ज़्यादातर गैप डाउन को भी ओपन हो, गैप डाउन ओपन मार्केट होती है ना, उसमें भी ये आपको सपोर्टिंग स्ट्रेंथ में भी देखने को मिलता है। इसका कोई दिक्कत नहीं है इसमें समझने की। ये जैसे पिछले हमने आपको बताया कि मार्केट हमारी गिरती जा रही है, लेकिन किसी एक लेवल पर आके बायर और सेलर का आपस में टकराव हो गया, टकराव हो गया, लेकिन बायर उसमें जीत जाते हैं, जीत गए, बायर हावी हो गए, तो यहाँ से मार्केट अप साइड को चेंज हो जाती है, मार्केट यहाँ ऊपर को चली जाती है। इसका क्या मतलब, डाउन ट्रेंड इज ओवर एंड अप ट्रेंड इज गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर इट एंड आल्सो इट शुड ओपन गैप डाउन एंड चेंज। अभी बताइए, देखिए अभी भाई सेलर का खेला खत्म, सेलिंग है, आपका खेला खत्म, अभी बाइंग, अभी हमारा वर्चस्व आ गया। सीधा सीधा सिंपल सा इसका फंडा है। अभी हम इस चार्ट पैटर्न में ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि आप इस चार्ट पैटर्न में ये चीज़ समझ जाएं, ताकि आपको भविष्य में कहीं कोई झंझट ना उठाना पड़े। क्योंकि साथियों मैं आपको प्राइस एक्शन का पूरा टेक्निकल एनालिसिस का पूरा सीरीज में लेके आ रहा हूँ। हमारा सारा वीडियो आप देखिएगा, एक प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, जाके प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन सब कुछ एक जगह नहीं मिलेगा। एक सब्जेक्ट आपका, मान लीजिए मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ का चैप्टर 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर आपको 10 टीचर से पढ़ना हुआ तो आपका होगा बेकार। लेकिन 10 चैप्टर अगर एक ही टीचर बताते हैं, क्योंकि सभी टीचर का अलग अलग टेक्निक, तरीका, सब कुछ अलग होता है, तो इसलिए मैं पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं पूरी सीरीज में आपको सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम आपको मिला, वॉल्यूम आपको यहाँ आया, और नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि किस तरह से चार्ट में एक आपको चेंजिंग देखने को मिला और मार्केट ने एक बूम कर गई और दबा के प्रॉफिट हुआ। वॉल्यूम कितना ज़्यादा बढ़ता है यहाँ पर, क्योंकि आपस में दोनों टकराते हैं, सेलर और दोनों। अब देखिए हैंगिंग मैन पैटर्न, ये भी देखिए हैमर पैटर्न में आपको बताया था ना, उसी का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा छोटा बनता है, समझ रहे हैं ना। बॉडी लंबी होती है और जो उसका विक्स होता है थोड़ा लंबा होता है, बॉडी बहुत छोटी होती है साथियों, सॉरी बॉडी छोटी होती है इसमें, और विक्स लंबा होता है। मतलब जैसे किसी के गले में रस्सी लटका दी जाए, या आप समझिए किसी को ऊपर ही लटका दिया, जैसे कहीं कहना नहीं चाहिए। हैंगिंग मैन लुक्स लाइक ए हैमर बट इट इज ए bearish pattern. It formed the upside market and after that candle is a generally so that the trend is weak. अब ट्रेंड तो है लेकिन वीक है, एंड इट कैन बी रिवर्स एनी टाइम। ये कभी मार्केट अप ट्रेंड को ब्रेक कर सकती है, डाउन ट्रेंड में मार्केट जा सकती है। देखिए हैमर में क्या हुआ था कि बॉडी बड़ी थी, मतलब इसमें ज़्यादा बायर थे, लेकिन इसकी बॉडी छोटी है, बायर कम है। आप समझ रहे हैं ना, बॉडी छोटी है, बायर कम है, तो इसका मतलब क्या है, जब बायर कम रहेंगे, सेलर ज़्यादा रहेंगे तो मार्केट गिरेगी, और सेलर कम रहेंगे, बायर ज़्यादा, मार्केट गिरेगी। हैमर पैटर्न में क्या था कि उसमें बॉडी बड़ी थी। भाई जब बॉडी बड़ी रहेगी तो इसका मतलब क्या है कि बायर लोग ज़्यादा हैं, ये चीज़ आप समझ रहे हैं। देखिए मैं साथियों जो भी चीज़ बताता हूँ, वीडियो कितना लंबा होगा ये हमको भी नहीं पता, ना आपको पता है, लेकिन बस ज़रूरत है समय देने की। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए या इसको डाउनलोड कर लीजिए, आपको बाद में आप इसको जाकर देख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है अभी आप अगर एग्जिट करने की। लेकिन अगर आप सीखना है तो आपको ये सारी चीज़ समझ में तो आना चाहिए ना। सिर्फ आपको चार्ट पैटर्न देखने से आपको मार्केट में आप सीख नहीं गए, क्योंकि देखिए बॉल डालना सबको पता है कैसे बॉल फेंकते हैं, लेकिन विकेट लेना कैसा है सभी को नहीं पता, सभी विकेट नहीं पा जाते हैं, उसका तरीका टेक्निक अलग अलग होता है। आप मार्केट में आए हैं, आपकी लड़ाई किससे है, किसी की जेब से पैसा निकलना इतना आसान नहीं है।
आपका फ़ायदा होता है तो मेरा नुकसान होता है, मेरा नुकसान होता है तो आपका फ़ायदा होता है। ये होता है मार्केट का ट्रेंड। इसमें पैसा कहाँ से आता जाता है, किसी की जेब से आता है तो किसी जेब में जाता है। तो आपको इतना आसान नहीं किसी की जेब से पैसा निकालना है, आपके अंदर स्किल होना चाहिए। ये बताइए, किसी की जेब से पैसा निकालना ये लीगल तरीका होता है और वो चू नहीं करेगा कि मेरा पैसा चोरी हो गया। चलिए देखिए चार्ट समझते हैं। पिरामल का हम देख रहे हैं साथियों, यहाँ पर देखिए बना कि नहीं, हैंगिंग मैन ग्रीन बना हुआ है। अभी अगर इसी को अगर आप हैमर समझ गए, हैमर कब बनेगा, हैमर जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तब बनता है हैमर। और ये जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट में ये बनता है हैंगिंग मैन। जबकि दोनों का साइज फिगर लगभग सेम होता है, लेकिन कब ये समझेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं हमेशा क्यों प्रैक्टिस पे जोर देता हूँ साथियों, प्रैक्टिस पे यही चीज़ होता है, प्रैक्टिस में यही इम्पोर्टेंट होता है कि आप इस चार्ट पैटर्न को कैसे निकालेंगे। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है और ये कैंडल बनती है, हैंगिंग मैन कैंडल बनती है, तो मार्केट वहाँ से किसी भी समय गिर सकती है और डाउन ट्रेंड में जा सकता है। आप जाके इसका बैक टेस्ट करिए, इसको पहले अपने आप एक बुक्स में बना लीजिए, फिर साथियों जाके इसका चार्ट के पीछे यहाँ पर आप देखिए, आप पीछे जाइए 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, आप 5 साल पहले जाके चार्ट पैटर्न को देखिए कि किस प्राइस को पर जहाँ से ब्रेक हुआ है, चेंज हुआ है, वहाँ पर क्या चार्ट पैटर्न बना है, किस तरह से वहाँ पर कैंडल बनी है और किस तरह से प्राइस में वहाँ चेंजेज आए हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट किस तरह से धड़ाम से गिर गई और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया। और ये चीज़ें आपको समझ नहीं पाएंगे तो आप यहीं पर नुकसान उठा जाएंगे। क्योंकि देखिए अभी हम आप नेक्स्ट में देख रहे हैं, देखिए दोनों कैंडल सेम है। अभी देखिए इसमें क्या होता है, इस कैंडल पैटर्न में अगर आप देखना चाहेंगे, इसको ट्रेजर वाटर पैटर्न बोला जाता है। ट्रेजर वाटर पैटर्न आर फ्रॉम इन 2 कैंडल, 2 कैंडल एक साथ बनती है, इसमें इसको ट्रेजर बोलते हैं। 2 कैंडल बनती है, बेसिक मीन्स दीज कैंडल लुक लाइक हैमर कैंडल, दोनों हैमर कैंडल की तरह होती है। बट दीज 2 कैंडल ट्रेजर बॉटम दिस शो दैट डाउन ट्रेंड इज ओवर। इसका मतलब डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है, अप ट्रेंड इज गोइंग टू स्टार्ट बट आफ्टर दिस पैटर्न, बाय आफ्टर दिस पैटर्न, लेकिन इस पैटर्न के बाद। हैमर कैंडल है, दोनों एक साथ बना हुआ है। क्योंकि क्या होता है, हैमर कैंडल कभी कभी अकेले बनता है साथियों, ये डबल है, इसको डबल हैमर भी बोल सकते हैं, ऐसे बात नहीं है। ये क्या होता है, जब मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में होती है, फिर वहाँ से अगर आप मार्केट अप ट्रेंड में जाती है तो वहाँ पर ये इस तरह से पैटर्न बनता है। इसके नेक्स्ट अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो वहाँ से आप बाई करिए। इस पैटर्न के बाद अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो वहाँ पर बाई करिए। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, उस ग्रीन कैंडल के नीचे प्राइस पर, जहाँ से वो ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है वहाँ पर भी लगा सकते हैं। और ये जो सेकेंड ग्रीन ये आपको हैमर टाइम में दिख रहा है, इसके नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अभी यही चीज़ हम चार्ट पर समझेंगे, यही चीज़ हम चार्ट पर साथियों समझेंगे कि देखिए चार्ट पर कितना आसान होता है समझना, क्योंकि ये असलियत है, रियलिटी है, कोई फेक नहीं है कि आप ये ऑटोमेटिकली बन गए। जो हो चुका है, जो पास्ट में आपने देखा है, जो हमने देखा है, वो किस किस प्राइस पर किस तरह से एक्शन हुआ। यहाँ पर देखिए दोनों एक साथ बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर दोनों एक साथ बना हुआ, फिर उसके बाद किस तरह से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। साथियों हम हमेशा यही सोचते हैं कि आपका नुकसान ना हो, एक भी पैसा नुकसान ना हो, क्योंकि साथियों हमारे सिखाने का क्या मतलब है, हम आपके साथ जो ना हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, हम आपकी इतनी हेल्प करते हैं, तो उस मेहनत का क्या जो मैं आपको बताता हूँ, उस नॉलेज का क्या जो हमने आपको दिया है, अगर आप
सब कुछ सीखने के बाद भी नुकसान उठा जाते हैं, तो मेरा भी उसमें समझिए नुकसान है। क्योंकि मुझे पैसे की वैल्यू पता है, 1 रुपये की वैल्यू पता है, 1 लाख की वैल्यू पता है। कि कुछ टाइम ऐसा था कि हम सोचते थे कि पैसा कहाँ से लाए ट्रेडिंग का, और अभी आपको सब जानते होंगे कि हमको कितना साल हो गए ट्रेडिंग के लिए करते हुए, और आप लोगों को सिखाते हुए। यहाँ पर आप देखिए, ज़्यादातर एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ज़्यादातर मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं ज़्यादातर चैनल पर फोकस कम करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा हमारा वीडियो कम आता है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न, मॉर्निंग स्टार क्या होता है? पहले रेड कैंडल, बड़ी कैंडल, बीच में आपको एक छोटी कैंडल बनती है, उसके बाद फिर सेम कैंडल बनती है, लेकिन सेकंड कैंडल में आप देख रहे हैं इसमें विक्स नहीं है, नहीं है ना। मॉर्निंग स्टार पैटर्न इज ए बुलिश पैटर्न व्हिच फॉर्म ऑफ 3 कैंडल्स दैट शो दैट द करेंट डाउन ट्रेंड इज ओवर। जो करेंट प्रेजेंट का जो डाउन ट्रेंड चल रहा था ओवर हो गया है, और अब अप ट्रेंड स्टार्ट, और अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया आफ्टर दिस पैटर्न, इस पैटर्न के बाद। कितना आसान समझना। लेकिन आप देखिए ना, जो ये कैंडल बनती है इसमें विक्स, अप साइड विक्स नहीं है, क्योंकि मार्केट नीचे से सीधा ऊपर जा रही है। मैंने आपको क्या बताया था, विक्स कब नहीं बनते? जब नीचे से सीधा ऊपर जाए या ऊपर से सीधा नीचे आए, फिर उसमें विक्स नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि उसमें प्राइस तो फ्लैक्चुएट करता नहीं है, प्राइस सीधा गिरता रहता है या सीधा उठता रहता है। तो साथियों, ये होता है इस पैटर्न का मतलब। अभी अगर आप जाके इसको चार्ट पे देखेंगे तो आपको, क्यों चार्ट मैं क्यों दिखाता हूँ, चार्ट पर आप ये बारीकी से समझ सकते हैं कि इस तरह से पैटर्न किस तरह से आपको आने वाले समय, नेक्स्ट समय में, नेक्स्ट प्राइस में आपको क्या मिलने वाला है। प्राइस ग्रीन होने वाला है या रेड होने वाला है। तो इसमें अगर इस तरह से बनता है, रेड ग्रीन फिर बड़ा ग्रीन, तो इसमें आप सीधे समझिए कि मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड में आने वाली है इस पैटर्न के बाद। यहाँ आप अपना, फिर वही बात आ गई कि आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे। स्टॉप लॉस मैं इसका वीडियो बनाया हूँ ऑलरेडी, और अगर आप स्टॉप लॉस समझ निकालना सीख गए साथियों ना, तो बहुत, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे लगाना है होता है, जो नीचे प्राइस पर गई होती है। चार्ट पैटर्न देखते हैं, हम देख रहे हैं पिरामल का। यहाँ पर आप देखिए कि चार्ट पैटर्न किस तरह से, इस चार्ट का आप लाइव में देखिए कि कहाँ कहाँ पर ये चार्ट बनी हुई है और किस प्राइस पर ये आपको चेंजेस देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट एक साइड वेज थी, मार्केट गिरी। साइड वेज कभी कभी क्या होता है कि मार्केट साइड वेज के बाद ही डायरेक्ट बिना गिरे ही ऊपर ही चली जाती है, लेकिन यहाँ पर मार्केट गिरी, फिर यह पैटर्न बना, फिर मार्केट बूम कर गई। ऐसा क्यों? क्योंकि पास्ट में ऐसा हो चुका है। ये पैटर्न ऐसा नहीं है कि ये हमने बनाया, आपने बनाया। ये जितने लोगों ने ट्रेडिंग किया है, जितने लोग इस दुनिया में स्टॉक मार्केट में हैं, उस प्राइस पे उस स्टॉक को लेके बैठे हैं, उनका माइंड है ये, उनका विचार है, उनकी सोच है कि इस के बाद अभी हमको बाइंग करना है। और देखिए कितना ज़्यादा वैल्यूम यहाँ पर बना हुआ है। देखिए जो छोटी ग्रीन कैंडल बनी है वहाँ पर भी वैल्यूम बड़ा, वैल्यूम अप हुआ है, लेकिन जो नेक्स्ट ग्रीन बनी है वहाँ कितना ज़्यादा वैल्यूम बना हुआ है। और जो बड़ा वैल्यूम बना हुआ है क्योंकि उस प्राइस पर ज़्यादा ऑर्डर लगे थे। यह चीज़ समझना होता है कि जिस प्राइस पर ज़्यादा वैल्यूम बनते हैं उस प्राइस पर उस ज़्यादा ऑर्डर लगे थे, और जो छोटा छोटा कैंडल बन रहा है वहाँ पर छोटा छोटा ऑर्डर लगा है। ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता साथियों, बस लोग एक जो बना रटा रटा चीज़ें वो बताते हैं, जो बारीकी को नहीं बताते हैं। जितना बड़ा वैल्यूम होगा उस प्राइस पर समझ लीजिए कि उतना ज़्यादा ऑर्डर लगा था। 10 रुपये पर कितना बड़ा वैल्यूम बना, वैल्यूम की क्वांटिटी क्या थी, उस हिसाब से। अभी हम समझेंगे इवनिंग स्टार पैटर्न। ये सीधा उसी का अपोजिट होता है। इवनिंग स्टार पैटर्न इज ए बेयरिश पैटर्न दैट शो अस टू सिग्नल दैट द अप ट्रेंड इज ओवर। अप ट्रेंड इज ओवर। भाई अप ट्रेंड आपका ख़त्म हो गया, खेला ख़त्म हो गया। अभी डाउन ट्रेंड इज गोइंग सो स्टार्ट आफ्टर दिस पैटर्न। भाई अभी हमारा राज आ गया, बहुत मौज मस्ती आपने कर लिया। तो ये होता है
इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इसी का नीचे अपोजिट, इवनिंग इसी का अपोजिट। इसका क्या मतलब होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, लेकिन आपको जो नेक्स्ट छोटा सा बना है इसमें लोगों ने थोड़ा सा वेट एंड वॉच पे साइड में गया, बायर कम हो गए और सेलर थोड़ा सा कम हुए। इसमें इस प्राइस पर बायर थोड़ा सा कम हुए, सेलर थोड़ा सा कम हुए। इसमें टकराव नहीं हुआ, जो हमने आपको पिछले कैंडल बताया था कि उसमें आपस में टकराव हुआ। यहाँ ज़्यादा वैल्यूम नहीं बनेगा नेक्स्ट कैंडल पे। लेकिन इसके बाद जो कैंडल बनी रेड कैंडल, इसमें भी आप देख सकते हैं इसका भी अप साइड का विक्स नहीं है। आप देखिए नहीं है, बस इसीलिए इसको कहते हैं साथियों इवनिंग स्टार पैटर्न। इस पैटर्न के बाद मार्केट एक बेयरिश पैटर्न को दिखाती है, बेयरिश मूवमेंट में जाती है। इसमें आप बैंक निफ्टी, इक्विटी, आप कोई भी चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं। अगर ये चार्ट पैटर्न आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको वहाँ से रिवर्सल, ट्रेडिंग, चेंजिंग सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ये सारे चार्ट पैटर्न जो मैं बताया हूँ आप बैक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो ये आपको गूगल में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिए। फिर वहाँ से आप डाउनलोड करने के बाद आप जा कर के किसी भी स्टॉक को उठा के उसका चार्ट पैटर्न निकाल के आप उसको देखिए कि यह कैंडल कहाँ कहाँ पर बनी है। कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, सट्टे तो नहीं मार दे रहा हूँ कि आपको मैं ऐसे सब सट्टे मार दे रहा हूँ, आपका टाइम ख़राब कर रहा हूँ साथ में, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाके बैक में देखिएगा, ये हमेशा मार्केट कुछ नया नहीं, मैं हमेशा क्या कहूँ मार्केट में नया कुछ नहीं है। जो पहले से है उसी को हम अगर सीख गए तो आने वाले समय भी वही आएगा। सिर्फ चेंज होता है उसका प्राइस चेंज होता है, पैटर्न कभी चेंज नहीं होता, पैटर्न हमेशा वही रहता है। आप देखिए मार्केट यहाँ बूम करते हुए जा रही थी, लेकिन जैसे यह पैटर्न बना वहाँ सेलर हावी हुए। ये चीज़ बहुत आसान होता है कि सेलर हावी होंगे तो मार्केट गिरेंगी, बायर हावी होंगे तो मार्केट ऊपर जाएंगे। ये बेसिक चीज़ें होती हैं, समझना होता है। इस चार पैटर्न के माध्यम से आप समझ गए होंगे। साथियों नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, देखिए काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, अब ज़्यादा नहीं 2-4 मिनट का और है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सब कुछ आप सीख जाएंगे। अभी ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं साथियों, क्योंकि मैं जो बताता हूँ मैं सोचता हूँ कि आपको जो चीज़ मैंने बता दी है तो 100% डन हो गया, उसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि अभी ये क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी हम देख रहे हैं बियरिश हार्मनी पैटर्न, हरामी बोलते हैं, सॉरी साथियों ये इसको हरामी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये बियरिश इसका नाम रखा गया है। देखिए मार्केट में आप ट्रेंड जा रहा था, वहाँ से मार्केट ने वैल्यूम को छोटा हुआ, मतलब कि सेलर भी कम हुए, बायर भी कम हुए, फिर उसकी बॉडी कितनी छोटी बॉडी बनी, देखिए दोनों को कवर कर रही है, रेड कैंडल बनता है। तो बियरिश हार्मनी शो दैट द करेंट अप ट्रेंड इज ओवर, मौजूदा जो आपका पावर है वो ख़त्म हो गई है, एंड डाउन ट्रेंड इज, और अभी हमारी क्षमता दिखाने का समय आ गया है। स्टार्ट एंड द नाउ द यू कैन सेल व्हेन द कैंडल लो ब्रेक विथ वैल्यूम एंड हैव द प्रॉपर सिंग। अभी हमारा शासन आने वाला है भाई, आपकी सरकार ख़त्म हो गई, अभी हमारा शासन आने वाला है। इस जब चार्ट पैटर्न बनता है तो इसका मतलब यही होता है कि बहुत उड़ लिए, अभी हमारे उड़ने की बारी है। रेड कैंडल जब बनता है, यहाँ से जो इसका हाई बना है वहाँ पर आपको जाके अपना स्टॉप लॉस लेना है। अगर आप सेलिंग की तरफ जा रहे हैं और अगर आप बाइंग की तरफ जा रहे हैं तो इसमें बाइंग की तरफ कोई मतलब ही नहीं बनता, आपको यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट करना होगा अगर आप बाइंग की तरफ हैं तो, क्योंकि ये कैंडल बनेगी तो आपको दबा के लॉस होगा, ये आपको पता होना चाहिए साथियों। अभी हम ये चीज़ चार्ट पर समझेंगे, क्योंकि देखिए ये बॉडी और उसके दोनों बिक्स को पूरी खा गई है, सारे उसके लिमिट में आ गए हैं। तो यहाँ से ये चार्ट पैटर्न साथियों चेंज हो गया है। अगर हम इसी को अगर देखिए चार्ट पर समझना बहुत आसान होता है, क्योंकि साथियों आपको बना हुआ है वो आपकी नज़र के सामने है, आपको दिखाई दे रहा है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सिबला का हमने लिया है,
यहाँ पर क्या देखना होता है, आप देखिए ये चार्ट पैटर्न कहाँ कहाँ बना हुआ है। अगर आप इसको पेन से अपने एक डायरी कहीं ड्राइव कर लीजिए, कहीं बना के रख लीजिए, ताकि आपको ये चार्ट पैटर्न, या फिर आपको जाकर गूगल में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारे चार्ट पैटर्न आपको वहाँ पर मौजूद मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए इस कैंडल के पास मार्केट बूम कर रही थी, लेकिन क्या हुआ, एक बड़ी कैंडल के बाद एक रेड कैंडल उसी के बीच में बनती है। देख रहे हैं ना, रेड कैंडल उसी के बीच बनती है, तो इसका मतलब भाई हमको अगर बाइंग में है तो हमको प्रॉफिट बुक कर लो भाई, जो मिल गया मिल गया, अभी लालच मत करो, प्रॉफिट बुक कर लो। ऑलवेज ट्रेड वैल्यूम कन्फर्मेशन। जब यहाँ पर वैल्यूम आप देख रहे हैं ना कितना हाई वैल्यूम हुआ, जबकि कैंडल कितनी छोटी है, वैल्यूम कितना हाई हुआ है, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। अगर आप बायर हैं, अगर आप सेलर हैं, तो यहाँ पर आपको सेल करना होता है और एक अच्छा प्रॉफिट बनाएगा। तो साथियों, मैंने जो आपको ये वीडियो बताया, मैं इसका लगभग सारी पूरी सीरीज लेके आऊँगा। तो फर्स्ट वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो होगा हमारे ख्याल से आप लोगों की लर्निंग के लिए। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, जो आपके फ्रेंड लोगों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं की सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।